नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पांडे। क्या आप 12th का स्टूडेंट हैं या फिर 10th की तैयारियां कर रहे हैं? क्या आप बिहार बोर्ड में 2027 में एग्जाम देने वाले हैं? तो आपके लिए यह टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस टॉपिक्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो टॉपिक्स जिससे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनेगा और वह टॉपिक्स जिससे आप सब्जेक्टिव के बारे में भी जान पाएंगे। दोस्तों, वो टॉपिक्स है जेनेटिक्स, जिसको हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। दोस्तों, अनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। हम वही बात करते हैं जिन पर अपना प्रयोग वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। दोस्तों, मेंडल साहब को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो मेंडल साहब का जो जन्म है वो जन्म 1822 में हुआ था। दोस्तों, मेंडल साहब का जो जन्म है वो ऑस्ट्रिया के जो सिलिसिया नामक ग्राम है वहां पे हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक समय से प्रकृति के बारे में बहुत ही जानने की इच्छा रखते थे। दोस्तों, इसी कारण रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रिया के ब्रुन नामक स्थान पर मटर के पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। दोस्तों, इस प्रयोग करने में उनका समय जो है लगभग 7 वर्ष लग गए थे दोस्तों। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है दोस्तों। वही बात करते हैं, इनकी जो प्रयोग की जो शुरुआत रहा वह 1856 से लेकर के 1863 के बीच में रहा दोस्तों। लेकिन इन्होंने पहली बार जो अपने प्रयोगों को प्रकाशन कराने के लिए इनका पहला साल रहा 1800 जो है वो 65 रहा दोस्तों। 1865 में सबसे पहले इन्होंने अपने प्रयोगों को प्रकाशित कराया था। लेकिन उस समय वैज्ञानिक डार्विन साहब का प्रयोग चल रहा था, इसलिए मेंडल साहब के प्रयोग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। दोस्तों, मेंडल साहब का मृत्यु जो है वो 1884 में हो गया था। लेकिन मेंडल साहब के प्रयोग को रिपीट करने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो डोब्रिच, कार्ल कोरेंस और इरक वान शेरमार्क। ये तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल साहब के प्रयोगों को अध्ययन करके और अनुवांशिकी को रिपीट किया और उसके बाद इनको मान्यता दिलाया, जिसे हम लोग अनुवांशिकी या फिर कह सकते हैं मेंडल साहब के नियम के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद।